नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो है प्रिंस कट ब्लाउज़ का कटिंग किया हूँ और ये मैंने जो कटिंग करके रखा है, तो ये जो है मैंने कटिंग करके रखा है। तो मैं सबसे पहले दिखाऊंगा, ये फ्रंट का कटिंग किया हुआ है। फ्रंट का 20 पल्ला है और ये जो है साइड कली है फ्रंट का, और ये जो है बाजू का कटिंग किया हुआ है, तो ये भी मैं साइड कर दूंगा बाजू का कटिंग। और उसके बाद है ये बैक पल्ला, तो ये जो बैक पल्ला है और बैक पल्ला को भी जो है मैं इस तरीके से साइड कर दूंगा। और साइड करने के बाद सबसे पहले जो लूँगा मैं वो लूँगा सामने का पल्ला। तो सामने का दोनों पल्ला जो है हमें सबसे पहले लेना है, और सबसे पहले लेने के बाद अब हम जो है ये मैंने जो है एक कटोरी लेके आ गया है, तो ये प्रिंस कट ब्लाउज़ तैयार होगा। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, फ्रंट पल्ले को जो है कच्चा करना है। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले मैं फ्रंट पल्ला को कच्चा करूँगा। तो ये आया हमारा, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से जो है ये ध्यान रखना है कि जो है कहीं पर भी जो है झोल ना आ जाए। तो सबसे पहले जो है हमें ये ध्यान देना है कि जब हम जो है कटिंग कर रहे हैं तो जो है उसमें झोल नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे लेना है। तो ये आ गया हमारा। इसके बीच में जो है अचानक कस्टमर भी आ जाता है दुकान में, तो उसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये धीरे धीरे जो है मैं कच्चा कर दूंगा, और पूरा ब्लाउज जो है मैं रेडी करके दिखाऊंगा और कहीं पर भी जो है स्क्रिप्ट नहीं करूंगा। तो बहुत ही आसान तरीके से जो है मैं आपको ब्लाउज रेडी करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से अगर मैं कच्चा करता हूं तो जो है बिल्कुल ही जो है झोल नहीं आता है। मैंने क्या किया है इसमें कि जो अस्तर का पल्ला है वो मैंने मार्जिन के साथ जो है फिक्स कटिंग किया हुआ है, और जो मेन पल्ला है, जो अपर का पल्ला है, उनको मैंने रीकटिंग किया हुआ है। रीकटिंग करने से जो है कटिंग में भी जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, टाइम भी नहीं लगता है और आसानी से जो है कटिंग भी हो जाता है। और जब हम अस्तर जो है इस तरीके से अटैच करते हैं तो उसमें भी दिक्कत नहीं होता और झोल भी नहीं आता है इस तरीके से जो है कच्चा करने से। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से जो है कच्चा करना। तो ये जो पल्ला है सबसे पहले मैं इस तरीके से लिया, और धीरे धीरे जो है ये हाथ से जो है इनको कंट्रोल करके रखना पड़ता है, और ये ध्यान रखना पड़ता है जो कच्चा करते टाइम जो है बिल्कुल ही जो है झोल ना आ जाए। झोल आएगा तो जो है उसको खोल के जो है दोबारा से फिर उसको सेट करके जो है फिर उनको जो है रेडी करना पड़ता है। तो अब ये हमारा जो है जिसमें हम कप अटैच करेंगे, तो वो जो हमारा फ्रंट पल्ला है, तो मैं अक्सर जो है डाट डाल के जो है फ्रंट तैयार करता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही आसान हो जाता है, इसमें बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होता है। इसमें इसीलिए दिक्कत नहीं होता कि जो डाट है तो 4 डाट है, तो शेप में जो है कप जो है आसानी से जो है बैठा रहता है और बिल्कुल ही जो है इधर उधर नहीं होता है। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो इसी तरीके से जो है मैं कप हमेशा सेट करता हूँ, और शुरू से जो है इसी तरीके से मैं सेट करता हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले जो है इस पाले में जो है मैं डाट डाल दूंगा, और डाट डालने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है मैं कप को अटैच करूँगा। तो कप अटैच करने का जो है बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से जो है कप अटैच करना। तो अब हमें क्या करना है, ये डाट जब हमारा पूरी तरीके से जो है इसमें डल जाएगा, और डाट डालने के बाद इनको फिर जो है हमें साइड कर देना है। और साइड करने के बाद ये हमारा बैक पल्ला है। अब इनको भी जो है उसी तरीके से कच्चा करना है। तो कमर पट्टी है, जो है कमर में जो है ब्लाउज़ के कमर में जो है कमर पट्टी है, तो मैं जो है कमर से ही शुरू करूँगा, क्योंकि अगर ऊपर से शुरू करूँगा तो नीचे छोटा बड़ा हो जाएगा, तो जो है उसमें जो है दिक्कत हो जाएगा, और जो बॉर्डर है वो कटिंग हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी जो है अगर बड़ा हो। तो इसीलिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, उसको कमर पट्टी में जो है मिला करके एक बराबर पहले कच्चा सिलाई लगा के इसी तरीके से सेट कर दूंगा। और सेट करने के बाद अब हमारा सब पल्ला जो है कच्चा हो गया है। अब हम इनको जो है छटाई कर देना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बॉक्रम अस्तर के किनारे से जो है धीरे धीरे इस तरीके से जो है कटिंग कर देना है। और कटिंग करने के बाद जो है फिर मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से जो है ये हमने जो है पूरा पल्ला जो है कच्चा कर लिया है। और कटिंग करने के बाद अब हम इनमें जो है पाइपिंग अटैच करेंगे। जो फ्रंट पल्ला है, तो फ्रंट पल्ले में जो है मेन पल्ला जो है
प्रिंस कट का जो मेन पल्ला है उनमें जो है हम सबसे पहले पाइपिंग अटैच कर देंगे। तो पाइपिंग जो है मैंने सेम कलर का पाइपिंग लिया है। तो ये कभी कभी कस्टमर क्या होता है, उनको चमक जो है पसंद नहीं होता है, नहीं तो मैं गोल्डन पाइपिंग इसमें ऐड कर देता, तो उनको जो है सेम लुक चाहिए, तो इसीलिए मैंने जो है इसमें सेम पाइपिंग दिया हुआ है। और एक साइड का पाइपिंग जो है मैंने अटैच कर दिया है। अब दूसरी साइड का पाइपिंग भी जो है उसी तरीके से मैं अटैच कर दूँगा। अब ये आ गया हमारा, और इनको जो है इस तरीके से जो है अटैच करने के बाद अब हमें जो है ये हमारा जो है अटैच हो गया है। और अटैच होने के बाद अब हमें क्या करना है, दूसरा पल्ला लेना है, जो फ्रंट साइड का जो दूसरा पल्ला है उनको हमें लेना है। और लेने के बाद ठीक बराबर करके जो है बिठाना है। दोनों में से कोई पल्ला को जो है छोटा बड़ा नहीं रखना है। और धीरे धीरे जो है इसी तरीके से जो है धीरे धीरे हमें जो है उनकी गुलाई में जो है जो शेप है उसी तरीके से जो है धीरे धीरे घुमा देना है। और बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से जो है शेप में घुमाना। तो मैंने जो है बिल्कुल धीरे धीरे जो है उसी शेप में जो है इनको सेट कर दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर सा जो है पाइपिंग जो है इसमें ऐड हो गया। मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, क्योंकि इसमें इस तरीके से पाइपिंग अटैच करने से जो है बिल्कुल कमी नहीं आता। और एक चांस में जो है आपका ये जो ब्लाउज़ का मैं पाइपिंग अटैच कर रहा हूँ, एक चांस में जो है पाइपिंग अटैच हो जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका है। अब ये जो पाइपिंग मैं अटैच कर रहा हूँ ये भी इसी तरीके से जो है ये पाइपिंग भी हमारा अटैच हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा कम से कम टाइम में किस तरीके से जो है मैं ये प्रिंस कट ब्लाउज़ तैयार करता हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से। तो मैंने ये जो है सबसे पहले जो है इस तरीके से जो है मैंने पाइपिंग ऐड कर दिया। और पाइपिंग ऐड करने के बाद इनको भी हम साइड कर देंगे। अब तो साइड करने के बाद अब दोनों पल्ले को जो है मैंने प्रेस कर लिया है। और प्रेस करने के बाद जितनी जो है मेजरमेंट के हिसाब से मैंने ऊपर से निशान लगा दिया। ये साइड दोनों साइड को जो है उसी हिसाब से निशान लगाना पड़ता है। निशान लगाने के बाद अब बीच का जो मैंने गैप रखा है वो टोटल मैंने 1.5 इंच का गैप रखा है। पौने इंच जो है 1.5 इंच का गैप रखा है। और मैंने 2 निशान लगाया था, दोनों निशान को जो है कप को जो है दोनों निशान में टच करता हुआ जो है मैंने एक टाकी जो है सेंटर पॉइंट में जो है ऐड कर दिया है। और टाकी सेंटर पॉइंट में ऐड करने के बाद दूसरी साइड भी जो है मैं उसी साइड हिसाब से करूँगा। तो टोटल जो है 20 का जो दूरी है 20 का वो मैंने 1.5 इंच रखा है। अक्सर मैं जो साइज़ के हिसाब से जो है इसी हिसाब से जो है मैं इसमें 1.5 इंच रख दिया है। और इसमें जो है एक टाकी मैंने और ऐड कर दिया है निशान के हिसाब से। तो दोनों कप जो है इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से जो है ये हमारा दोनों कप बैठ गया। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे जो है इनका गुलाई में जो है शेप कर देना है। और बिल्कुल ही जो है जल्दबाजी नहीं करना है। और बिल्कुल किनारी से जो है इसी तरीके से जो है धीरे धीरे शेप कर देना है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है मैंने शेप किया है। तो मैं कहीं पर भी जो है वीडियो कट नहीं करूंगा, मैं पूरा ब्लाउज़ जो है आपको तैयार करके दिखाऊंगा। और बहुत ही आसान तरीका है और कम से कम टाइम लगेगा इसमें तैयार होने के लिए। तो आप अगर हमारे वीडियो को जो है फॉलो करोगे तो धीरे धीरे जो है जिस शुरू में जो है आपको पसंद नहीं भी आ सकता है, मगर धीरे धीरे जो है आपको पसंद आ जाएगा। और मैं बहुत ही तसल्ली से जो है सिखाने और समझाने की कोशिश करूँगा। तो शुरू में जो है दिक्कत होता है। हम जब शुरू में चैनल खोला था तो हमें भी जो है दिक्कत हो रहा था। तो इसमें बोलने में समझाने में तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो मैं जो है धीरे जो है इस तरीके से जो है मैं सिलाई सिखाने की कोशिश करूँगा, जो है आपको बिल्कुल जो है समझ में आ जाएगा। और सिलाई कटिंग मैं जो है सिलाई करके कटिंग करके सिलाई करके पूरी कंप्लीट करके जो है ब्लाउज़ में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि बहुत ही आसान तरीके से जो है मैं आपको समझा सकूँ। इसीलिए ये मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो है मैं जिस तरीके से जो है सिलाई कर रहा हूँ तो जो है आपको भी जो है समझ में आ जाए। तो मैंने जो है ये गले की कटिंग जो है करके रखा था। अब इनको जो है धीरे धीरे जो है इसी तरीके से जो है मैं बॉक्रम के किनारे से जो है सिलाई लगा दूंगा। सबसे पहले सिलाई लगाने के बाद इनका जो है एक बूट से या एक बूट का थोड़ा सा ज़्यादा जो है मैं इस तरीके से छाट देता हूँ। और जो मैंने पैटर्न कटिंग करके जो है गले की चौड़ाई रखा है वो मैंने कम से कम नहीं तो आधा इंच या 5 सूत के हिसाब से मैं कटिंग कर देता हूँ, जिससे आसानी से जो है ये गले का लुक हमारा आ जाता है। और अगर मैं
कम चौड़ा करूँगा तो जो है मेरे अटैच करते टाइम भी दिक्कत होता है, और जब हम तैयार करके जब फिनिश करके फाइनल करेंगे तो उसमें क्या होता है, चौड़ाई कम होने की वजह से जो है सही से नहीं बैठता है। तो मैंने देखा कि कम से कम नहीं तो आधा इंच से लेकर के 5 फुट तक अगर हम इस तरीके से अगर पैटर्न की जो है चौड़ाई वो करेंगे, गले की चौड़ाई, तो मैंने गले की चौड़ाई जो है 5 फुट का रखा है, और बहुत ही आसानी से जो है ये गला का पैटर्न हमारा तैयार हो जाता है। तो अगर हम शुरू में अगर सिलाई सीख रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, तो और इस तरीके से अगर हम गले का पैटर्न जो है तैयार करेंगे तो क्या होता है कि हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है, और आसानी से जो है ये हमारा गले का पैटर्न तैयार हो जाता है। और इनको जब हम ऐड करेंगे तो भी जो है बहुत ही आसानी से जो है ये हमारा जब ब्लाउज़ में हम इसको अटैच करेंगे तो बहुत ही आसानी से अटैच हो जाता है और बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन गले के लिए जो है सबसे पहले हम पाइपिंग जो है रेडी करेंगे, और पाइपिंग अटैच करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमें इस तरीके से जो है पाइपिंग तैयार करना पड़ता है। तो हमने जो है पाइपिंग का कपड़ा कटिंग करके रखा हुआ था कटिंग के टाइम में। अब ये जो डोरी है पाइपिंग का, तो हम दिखाऊंगा आपको कि इस तरीके से जो है धीरे धीरे पाइपिंग के बीच से जो है डोरी रखना पड़ता है। ये हाफ पैर का बूट है, तो अगर आप जुग्गी मशीन में अगर इस तरीके से अगर सिलाई कर रहे हो तो ये हाफ पैर का बूट इसमें आसानी से जो है अटैच हो जाता है। हर एक बूट जो है इसमें अटैच होता है। तो इस तरीके से जो है आप धीरे धीरे जो है ये पाइपिंग आप रेडी कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से। तो मैंने भी जो है इस तरीके से पाइपिंग को अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद अब सबसे पहले जो है मैं ये गले का पैटर्न लूँगा, और गले का पैटर्न लेकर के इसमें पाइपिंग अटैच करूँगा। तो इसमें जो है मैंने किनारी का सिलाई नहीं लगाया था, तो ये भी सिलाई जो है मैं इनमें सिलाई लगा देता हूँ। तो बहुत ही आसानी से जो है ये सिलाई भी जो है हमारा ऐड हो गया। और ऐड होने के बाद हमें पाइपिंग जो है इसमें अटैच करना है। तो जो मैंने बॉक्रम का जो सिलाई लगाया था जो पैटर्न अटैच करते टाइम, उसी सिलाई के जो है सिलाई को फॉलो करके जो है मैं धीरे धीरे ये पाइपिंग को जो है अटैच कर दूंगा। और बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से अटैच करने के। तो आपको शुरू में और देखने में ऐसा लगेगा बहुत ही कठिन है, मगर नहीं, जब आप सिलाई करोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से जो है इस तरीके से सिलाई हो जाता है। और ये जो पाइपिंग का मार्जिन है मैं दिखाऊंगा, कोई मार्जिन जो है बाहर नहीं आएगा, ये बिल्कुल ही जो है अंदर चला जाएगा मार्जिन, क्योंकि ये इनसाइड में लिया हुआ है। अब हम जो है इनके गले की लंबाई को जो है एक बार नाप के चेक कर लेंगे तो ठीक है। हम बॉक्रम जब पैटर्न कटिंग किया था तब भी नापा था, और जब तैयार करके ब्लाउज़ में जब हम अटैच करने जाएंगे तो उस टाइम भी जो है हम इस पे अटैच कर देंगे। तो बीच में जो है कस्टमर आता रहता है, तो हमें जो है थोड़ा सा उठना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। तो उसके बाद तो उसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, टाइम लगता है। तो बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप जो है इसी तरीके से जो है ब्लाउज़ आप तैयार करोगे। तो ये जो गले का पैटर्न मैं तैयार कर रहा हूँ, तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से तैयार करना। मैं आज पूरा ब्लाउज़ जो है आपको तैयार करके दिखाऊंगा किस तरीके से जो है मैं ये ब्लाउज़ तैयार करता हूँ, और कहीं पर भी जो है स्क्रिप नहीं करूँगा। तो ये जो है हमने सबसे पहले जो है फ्रंट गला जो है अटैच कर दिया है। अब हम बैक गला अटैच करेंगे। तो बैक गला अटैच करने के बाद जो है मैं आपको दिखाऊँगा किस तरीके से जो है ये बैक गला में भी जो है पाइपिंग जो है मैं अटैच करूँगा। तो एक गला जो है एक गले का पाइपिंग जो है मैं तसल्ली से जो है आपको अटैच करके दिखाऊंगा। तो ये जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से पाइपिंग अटैच करने का। और ऊपर से पाइपिंग अटैच करने से क्या होता है, उनका मार्जिन जो है पूरी तरीके से जो है बाहर आ जाता है, जिससे जो है फिनिशिंग में कमी आता है। तो अगर आप इस तरीके से अगर पैटर्न तैयार करके उसके बाद अगर इस तरीके से अगर धीरे धीरे अगर आप इस तरीके से पाइपिंग को अटैच कर दोगे, और अटैच करने के बाद हम पाइपिंग को साइड कर दिया। साइड करने के बाद ये जो गला है हमारा, ये बिल्कुल गोल गला, जैसे मटका शेप होता है तो हल्का मटका शेप में जो है गला है। कस्टमर को जैसा पसंद है उसी हिसाब से जो है हम इनका जो है पैटर्न तैयार करते हैं, और पैटर्न तैयार करने के बाद कस्टमर के डिमांड के अनुसार ही जो है हम ब्लाउज़ तैयार करते। तो मैं पूरा ब्लाउज़ जो है आपको तैयार करके दिखाऊंगा। बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो अब जो है ये जो गला मैं तैयार कर रहा हूँ, इनको भी जो है इसी तरीके से लेना है, और पूरा नाप देखना है सबसे पहले कि ये जो पट्टी है हमारा, तो पट्टी इसमें जो है 2.5 इंच का पट्टी रखा हुआ है। तो वो भी मैंने नाप के अच्छी तरीके से जो है उनको देख लिया है कि हाँ ये कितना है। तो जहाँ 2.5 रखना है तो वहाँ पर मैंने 2.25 के हिसाब से रख दिया। 2 सूत या 3 सूत
का शो है मार्जिन है, जो कमर पट्टी का जो प्लेन कपड़ा है, तो प्लेन कपड़े का जो डिज़ाइन का जो प्लेन कपड़ा है उसी हिसाब से जो है उनको मार्जिन छोड़ने के बाद मैंने 2 इंच लिया है। तो वो जो बारीक सा जो प्लेन कपड़े का है उनको मैं छिपा दूंगा, वो मार्जिन के साथ चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है अब मैं थोड़ा सा प्रेस कर दिया इसके अंदर। तो प्रेस करने के बाद बहुत ही सुंदर सा जो है ये हमारा गला जो है रेडी हो गया। रेडी होने के बाद अब हमें क्या करना है, इनको जो है इनको कट कर देना है, क्योंकि ये पीछे हुक का है। तो इस तरीके से बिठाने के बाद अब हम जो है पहले मुझे अच्छी तरीके से जो है गले का पैटर्न को बिठा देना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अगर ये कटिंग में अगर वो छोटा बड़ा हो गया है तो वो ब्लाउज़ जो है एक तरफा हो जाएगा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो है हमें बिल्कुल ही जो है इधर उधर नहीं करना है, और एक बराबर लेने के बाद ही जो है इनमें कटिंग करना है। और कटिंग करने के बाद अब हम जो है इसमें पट्टी ऐड कर देंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है मैं ये पट्टी ऐड करता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं आई पट्टी तैयार करूँगा। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे जो है इन आई पट्टी को तैयार कर देना है। और आई पट्टी तैयार करने के बाद हम हुक पट्टी तैयार करेंगे। तो आई पट्टी जो है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 इंच पट्टी रखना है। तो एक इंच पट्टी जो है बहुत बढ़िया लुक देता है और देखने भी अच्छा रहता है। जब हम कोई काम करते, जैसे ब्लाउज़ में तैयार कर रहा हूँ, तो इसमें लुक भी आना चाहिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो है ये पट्टी रखेंगे कि उसमें लुक आ जाएगा। तो बहुत ही सुंदर सा जो है लुक आएगा। और कम रखने से जो है वहाँ से अगर हुक के किनारे से जो है लुक ख़राब हो जाता है। अगर पट्टी को थोड़ा सा चौड़ा रख देंगे तो बहुत ही बढ़िया लुक आ जाता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारा जो है बैक पल्ला जो है रेडी हो गया है। बैक पल्ला रेडी हो गया, अब फ्रंट पल्ला भी रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनमें जो है कांदी अटैच कर देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है कांदी अटैच करता हूँ। तो খুবই ভালো, খুবই সুন্দর ব্লাউজ আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো। এতে जो है এই ব্লাউজটা बहुत খুব সুন্দর जो है ব্লাউজ তৈরি করব। আর এই সামনে হচ্ছে পান গলা তৈরি হয়ে গেল, সামনে পান গলা, আর পিছনেরটা হচ্ছে মটকা শেপ গোল গলা তৈরি করেছি। এখন আমি কান্দি অ্যাটাচ করে দেবো। আর কান্দি অ্যাটাচ করার পরে ये आ गया। और इधर भी जो है ये मैं कांदी अटैच कर दूंगा। और कांदी अटैच करने के बाद ये आ गया हमारा। अब कांदी अटैच करने के बाद अब हम जो है अच्छी तरीके से जो है ये साइड को बिठा देंगे। और साइड बिठाने के बाद मैं इनका मेज़रमेंट ले लूँगा। तो जितना मेज़रमेंट है ये 38 है, तो चेस्ट मैंने 19 ले लिया है। और कमर है 32, तो मैंने जो है 16 दूना 32 ले लिया है। तो धीरे धीरे जो है इसी तरीके से जो है मैं इनमें सिलाई लगा दिया। एक टाकी ज़रूर लगा दूंगा यहाँ पर। टाकी लगाने के बाद दूसरी साइड में आ जाऊंगा, और दूसरी साइड आने के बाद इधर भी जो है इसी तरीके से मैं सिलाई लगा दूंगा। अब मैं इनको सीधा करके जो है आर्मोल को सबसे पहले जो है छटाई करना है। तो एक बार जो है मैं कमर को नाप लेता हूँ कि ठीक है कि नहीं है। तो अब इनको जो है इस तरीके से जो है मैं सबसे पहले जो है पलट दूँगा। और पलटने के बाद ये हमारा जो है बैठ गया है। तो यहाँ पर जो है मैं एक कच्चा सिलाई लगाऊंगा। अक्सर क्या होता है कि जब मैं कटिंग करने जाऊंगा तो इधर उधर हो जाएगा, तो वहाँ से अगर एक टाकी लगा दूंगा, टाकी लगा के बैठ जाएगा तो बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। और इस तरीके से जो है मैं छटाई कर दूंगा। और इनकी जो कंधी है, शोल्डर है, वो मैंने 1 इंच रखा है, मतलब 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। और 1 इंच कंधी रखना है। जब गला बड़ा है, फुल साइज़ का गला है, तो हमें जो है कंधी को कम करना है, कंधी को ज़्यादा नहीं रखना है। तो मैंने कंधी जो है 1 इंच का कंधी रखा है इसमें। और अब जो है हम बाजू रेडी करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है मैं ये बाजू रेडी करूंगा। तो सबसे पहले जो है बाजू में मैंने एक पाइपिंग ऐड कर दिया है। और पाइपिंग ऐड करने के बाद अब मैं अस्तर को ऐड कर दूँगा। और अस्तर ऐड करने के बाद ये जो तरीका है बहुत ही आसान तरीका है। पाइपिंग अटैच करने के बाद ऊपर से जो है मैंने अस्तर अटैच कर दिया है। तो क्या होता है कि जब पाइपिंग अटैच किया तो उनका जो डिज़ाइन है बाजू का, वो भी मुझे ध्यान रखना है। और एक बराबर करके, तो एक ही बराबर में डिज़ाइन का लुक भी आ जाता है। तो अब मैं अस्तर की तरफ से जो है एक कच्चा सिलाई जो है इसमें ऐड कर दिया। और कच्चा सिलाई ऐड करने के बाद इसमें हल्का सा नाखून लगा के जो है बाजू को अच्छी तरीके से जो है मैंने बिठा दिया है। बिठाने के बाद अब कस्टमर अगर आ जाता है तो वो भी मुझे देखना है। और ये जो बाजू का पल्ला साइड में रखा था उनको भी मैं ले आया। और लाने के बाद अब हमें जो है धीरे धीरे जो है बिल्कुल ही जो है धीरे धीरे इस तरीके से लेना है। और इस तरीके से लेने के बाद अब हमें जो है
बाजू का कट कर देना है लंबाई के हिसाब से। तो मैंने जो है ये बाजू 12.5 इंच रखा है, 12 इंच लंबाई है। अगर गिलास बाजू थोड़ा सा बड़ा होता है तो जो है उसमें ज़्यादा लुक आता है, बहुत ही बढ़िया लुक आता है। तो आप अगर गिलास बाजू अगर तैयार करते हो ब्लाउज़ में तो जो है आप 11.5 12 इंच बाजू आप तैयार करो, बहुत ही सुंदर सा लुक आता है गिलास बाजू में। और अब जो है हम दोनों कपड़े को जो है मिला के अस्तर और मेन पल्ला को मिलाने के बाद दोनों को जो है आपस में जोड़ देंगे। तो एक कच्चा सिलाई जो है इनमें मैंने ऐड कर दिया है। ये कच्चा सिलाई खुलता नहीं है, इनको दोनों को जो है ऐड कर दिया, नहीं तो बाजू जब मैं अटैच करूँगा तो उसमें जो है दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए जो है मैंने एक सिलाई जो है इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं मोहरी ले लूँगा। तो मोहरी है हमारा 10 इंच। तो इसमें जो है मैं 10 इंच का मार्जिन लेने के बाद ये मैं जो है 10 इंच मतलब 5 इंच का जो है मार्जिन निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद मैंने इसमें सिलाई लगा दिया। तो घुमा के जो है एक बूट का जो है एक एक्स्ट्रा सिलाई और लगा दिया। हमें ध्यान रखना है ब्लाउज़ के साइड में बाजू में जो है 2 से 3 सिलाई जो है हमें ऐड कर देना चाहिए। ऐड करने से ये होता है कि जो है बाद में अगर ज़रूरत के हिसाब से जो है वो सिलाई खुल भी जाता है और आसानी से जो है उसमें जो है आसानी से जो है वो सिलाई लग जाता है। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले जो है ये मैं बाजू का जो सिलाई है ये मैंने एक्स्ट्रा सिलाई लगा दिया। खुल के जो है अगर बड़ा करना है तो बाद में जो है बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये बाजू हमारा रेडी हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है ये बाजू अटैच करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि बाजू का एक तलपट भी है और फ्रंट हिस्सा है और हमें गोल बाजू चढ़ाना है। तो मुझे ये ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है मैं इस तरीके से पकड़ूंगा, फ्रंट साइड जो अपनी तरफ लिया है और ये तलपट का जो हिस्सा है वो भी सामने टाइप रखा है और इनको जो है इस तरीके से बिठाना है और धीरे धीरे जो है बिल्कुल ही जो है धीरे धीरे और बहुत ही आसान तरीके से जो है ये ब्लाउज जो है का बाजू जो है अटैच कर देना है। और अटैच करते टाइम ध्यान रखना है दोनों में से जो है किसी को हम बाजू को नहीं खींचेंगे और धीरे धीरे जो है इस तरीके से हम बाजू को जो है अटैच कर देंगे। और अटैच करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से जो है मैंने ये बाजू अटैच किया है। तो ये बाजू अटैच करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से। अब मैं दूसरा बाजू भी जो है इसी तरीके से अटैच करूँगा। तो मैं पूरा ब्लाउज जो है आपको कहीं पर जो है रुके बिना जो है पूरा ब्लाउज मैंने आपको तैयार करके दिखाया। अगर आप इस तरीके से अगर ब्लाउज तैयार करोगे तो बहुत ही आसान तरीका है ये और बहुत ही आसानी से जो है ये ब्लाउज़ हमारा तैयार हो जाता है। और कहीं पर भी जो है आपका हाथ नहीं रुकेगा, स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत ही सुंदर तरीके से जो है ये ब्लाउज़ आपका तैयार हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा अब ब्लाउज़ तैयार करने के बाद। जब ब्लाउज़ पूरी ब्लाउज़ जो है तैयार करते हैं तो जो है उसमें थोड़ा सा टाइम जो है उसमें लग जाता है। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है मैंने ये ब्लाउज़ रेडी किया है। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ब्लाउज़ मैंने तैयार किया है ये सामने का गला है पान गला और बैक में है मटका शेप में गोल गला है। बहुत ही सुंदर सा जो है ये ब्लाउज़ है। तो और गिलास बाजू है, मैंने 12 इंच बाजू जो है इसमें तैयार किया है। तो आप इस तरीके से अगर गिलास बाजू आपको पसंद है तो आप जो है कम से कम नहीं तो 12 इंच बाजू आप तैयार करो, उसमें बहुत बढ़िया लुक आता है। और इस तरीके से जो है ये ब्लाउज़ हमारा रेडी है। तो ये गिलास बाजू है और बाजू का लुक भी बहुत ही सुंदर है। और शोल्डर मैंने जो है 1 इंच का शोल्डर रखा है। तो इस तरीके से और ये बैक गला है, बहुत ही सुंदर बैक गला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो में यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।